मेरे प्यारे छात्र छात्राएं, नौजवानों, तरुण तरुणियों, आज हम प्रथम सोपान के अंतर्गत आने वाले तीसरा गद्य का जो नाम है निंदा रस, उसका रचनाकार का जो नाम है हरिशंकर परसाई जी। निंदा रस शब्द यानी शीर्षक के शब्द के द्वारा ही हमें पता चलता है कि निंदा यानी निंदा करना, गाली देना, अब्यूजिंग यानी टीजिंग, उसमें रस यानी खुशी जो लेते हैं ना, उसको हम कुल मिलाकर कह सकते हैं निंदा रस। निंदा रस के रचनाकार का जो संक्षिप्त परिचय करके उसके बाद हम क्या करेंगे, ये निंदा रस का सविस्तार जानकारी हम प्राप्त करेंगे। ठीक है छात्र छात्राएं, जरा आप पाठ्य पुस्तक को खोल के आराम से देखते जाइए। सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग्य साहित्यकार हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत जमानी नामक स्थान में 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था, यानी 22 अगस्त 1924 में। प्रारंभ से लेकर स्नातक स्तर तक की शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई। तदोपरांत नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। आपने खंडवा में 6 माह तक अध्यापन कार्य किया तथा सन 1941 से 1943 ईस्वी तक 2 वर्ष जबलपुर में स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण कार्य किया, यानी 2 वर्ष यानी 1941 से 1943 यानी 1941 से लेकर 1943 आप अध्यापन कार्य में कुशल थे। परसाई जी नियमित रूप से साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग तथा अन्य पत्रिकाओं के लिए अपनी रचनाएं लिखते रहे। आपका निधन 10 अगस्त 1995 ईस्वी में हुआ। प्रमुख रचनाएं: कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज निबंध संग्रह, तब की बात और थी, बूथ के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की तावीज़, शिकायत मुझे भी है और अंत में। यह हरिशंकर जी का प्रमुख रचनाओं का जो नाम है, ये था परसाई जी का जीवना परिचय के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं मेरे तरुण तरुणियों। अब निंदा रस नामक गद्य का सारांश। प्रस्तुत व्यंग्य रचना निंदा रस एक सुंदर कलाकृति है। लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव से निंदा करते हैं। कुछ लोग अपने स्वभाववश अकारण ही निंदा करने में रस लेते रहते हैं तथा कुछ लोग अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए दूसरों की निंदा करने में लगे रहते हैं। ऐसे निंदकों पर हरिशंकर परसाई जी ने करार प्रहार किया है। मनुष्य के सहज गुण निंदा,
करने की आदत से परिचित कराने तथा अपने आप को यथासंभव उससे दूर रखने के उद्देश्य से प्रस्तुत रचना चयनित है। मेरे नव युवक युवतियों, ये निंदा शब्द हमें कितने कभी कभी आवश्यक है, कभी कभी अनावश्यक भी। जब जरूरत पड़ता है वो जरूरत के मुताबिक हम क्या करना पड़ेगा, इस शब्द का अर्थ को इस्तेमाल करके यानी अर्थ के साथ साथ आगे बढ़ना उचित है। हाँ, ये था निंदा रस नामक गद्य का संक्षिप्त सारांश। ठीक है, शायद समझ में आया होगा आप सबको। हाँ, इधर उधर देखते रहते हैं, किताब खोलते हैं मगर कहीं ना कहीं दूसरे जगह पे आप देखते हैं। देखिए, इस तरह देखने से मेरे तरुण तरुणियों हमें कुछ नुकसान नहीं होता, आपको ही होगा। इसलिए ज़रा आप ध्यान से, अगर इच्छा नहीं तो किताब बंद करके रखिए, कोई बात नहीं है, मगर खोल के इधर उधर देखना, वो करना, ये करना, ये उचित नहीं है। कई महीने बाद आए थे। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे। इतना जोरदार से इनके कमरे में घुसे। साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं को जकड़ा तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। यह धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम, कहाँ है भीम? आ बेटा, तुझे कलेजे से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर चूर कर डाला। कौन? महाभारत में एक घटना को हमारे गद्यकार हरिशंकर परसाई जी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। आपको भी शायद रामायण महाभारत की जो कथा अगर याद नहीं तो समय अब आपके पास है, इसलिए तब अगर उसके बारे में संक्षिप्त कम से कम जानकारी नहीं तो आप किताब जनरल लाइब्रेरी में हो या अपने अपने एरिया में एक एक लाइब्रेरी खुले हैं आजकल, उस लाइब्रेरी में जाइए तो आपको बिना पैसे आपको किताब मिलता है। वो मिलने वाले किताब को पढ़कर अपना ज्ञान रूपी जो मस्तिष्क को आप क्या करना चाहिए, पढ़कर विषय संग्रह करने के लिए ये बहुत बढ़िया समय है मेरे तरुण तरुणियों। ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंकवार देते, अंकवार में देते हैं, अंकवार बाहों में। हम अलग खड़े देखते रहते हैं, कहाँ से क्या मैं गले मिला, क्या मुझे उसने समेट कर कलेजे से लगा लिया? हरगिज नहीं, मैंने अपना पुतला ही उसे दिया। पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूँ। पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि का अपनी ससुराल आया है और गा के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। यहाँ पे मेरे तरुण तरुणियों, का नामक व्यक्ति और गा नामक व्यक्ति के बीच में एक ना एक तरह संवाद चल रहा है मेरे छात्रों। हाँ,
आप गला यानी जल्द से जल्द समझ में नहीं आता, फिर भी आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए धीरे धीरे। और एक बार पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि का अपनी ससुराल आया है। पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि का अपनी ससुराल आया है और गा के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया और निस्नेह कंटीली देह अपनी बाहों में छोड़ दी। भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि वह नागफनी की कलेजे से चिपटाए हैं। नागफनी छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह की जो कथा भीम को श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा उपदेश हुआ था। कभी भी आप धृतराष्ट्र के पास जाइए तो आपको वो इतना प्यार से बुलाएगा, तब आप ना उनके पास यानी उनके बाहों में नहीं जाना। पहले ये पुतला जो है ना वो पुतला दे देना, ऐसा श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा भीम को पता था, इसलिए उन्होंने जाते समय पुतला लेके गया था। इसलिए मेरे तरुण तरुणियों, आपको भी चाहिए आपके माता पिता जी का जो मार्गदर्शन या बुजुर्गों के या भाई बहनों के या गुरुजनों के मार्गदर्शन या सलाह के साथ साथ अगर आप आगे बढ़े तो आप बहुत बढ़िया निर्दिष्ट रास्ते पे जा सकते हैं। नहीं तो आगे आना फिर पीछे आना पड़ेगा, फिर आगे जाना पड़ेगा। इसी तरह आगे पीछे होने की संभावना ज़्यादा रहते हैं मेरे नव युवक युवतियों। इसलिए अभी आपके घर में रहने वाले माँ बाप का जो सलाह कम से कम सुनिए या ले लीजिए, लेकर उसके साथ साथ वो जो कहते हैं उसको सुनिए, सुनकर उसका पालन अपने जीवन में करके आगे बढ़े तो बहुत बढ़िया रहेगा मेरे तरुण तरुणियों। पर वह मेरा दोस्त अभिनय में पूरा है, उसके आंसू भर नहीं आए। बाकी मिलन के हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट हो गए। वह गहरी आत्मीयता की जकड़ नयनों से छलकता वह असीम स्नेह, वह स्नेह सिक्त वाणी। देखिए, दिल से जो कहते हैं मगर मन से नहीं है। दिल या मन अलग अलग होने से इसी तरह हो जाएगा। कुछ लोग बातें करते हैं, वो बातें करने की जो तरीका को सुनने से है, ये कितने सालों से हमें परिचित व्यक्ति, ऐसा हम मानना पड़ता है, मगर उसके मन में दूसरा भावना ये रह सकते हैं। यानी इसलिए कहते हैं गर्दन तक एक बात, मुंह में और एक बात, जो कहते हैं ना उसी तरह कभी भी नहीं करना चाहिए मेरे मित्रों। बोला, अभी सुबह की गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया। जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है। आते ही झूठ बोला, कमभक्त कल का आया है, यह मुझे मेरा मित्र बता गया था। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका ना रहा हो। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। सुनिए ध्यान से, और एक बार ये वाक्य दोहरा रहा हूं। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी हैं। वे आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। उनके मुख से
निष्प्रयोजन झूठ ही निकलना यानी निकलता है। मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं, वे अगर बंबई जा रहे हैं और उनसे पूछे तो वे कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूँ। ठीक बात उनके मुंह से निकल ही नहीं सकती। का भी बड़ा निर्दोष, ये का नामक व्यक्ति जो है ना, ये निर्दोष है। हाँ? सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी। मिथ्यावादी का जो मतलब है झूठ बोलने वाला, यानी लेयर जो कह सकते हैं, लेयर। हाँ? थोड़ा प्रोनाउंसिएशन, अंग्रेजी के प्रोनाउंसिएशन थोड़ा हेर फेर होने से आप समझना चाहिए कि हिंदी में कह रहा हूँ ना, झूठ बोलने वाला। मिथ्यावादी का मतलब है झूठ बोलने वाला। वह बेटा कब आए, कैसे हो, वगैरह के बाद उसने गा की निंदा आरंभ कर दी। मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य हैं वे सब गा पर आरोपित करके, गा पर आरोपित करके ऐसे गाढ़े काले तारकोल से, तारकोल कल्लिद्दलू, उसकी तस्वीर खींची कि मैं यह सोचकर कांप उठा कि ऐसे ही काली तस्वीर मेरी गा के सामने इसने कल शाम को खींची होगी। देखो, तस्वीर खींची होगी। इस तरह चुपके बातें करते हैं, वो भी झूठ झूठ। इससे फायदा नहीं है। चुपके बातें, ये झूठ बातें करने के बदले चुपचाप रहिए, आपका मूल्य तो कहीं भी नहीं जाएगा। उसके बदले चुपचाप अनावश्यक बातें करने से क्या फायदा मेरे तरुण तरुणियों। सुबह की बातचीत में गा प्रमुख विषय था। फिर तो जिस परिचित की बात निकल आती उसी को चार चह वाक्यों में धराशाही करके वह बढ़ लेता। यानी ऊंचा चढ़ाकर, यानी बढ़ चढ़ाकर उसको बारे में बातें जो करते हैं, उसको उन्होंने उनके बारे में इस तरह बढ़ा चढ़ाकर बहुत प्रशंसा के साथ साथ बातें करते हैं। अद्भुत है मेरा यह मित्र, उसके पास दोषों का कैटलॉग है, कैटलॉग। देखिए, अगर आप पेंट अंगड़ी में जाओ, दुकान में जाओ या दूसरा दुकान में जाइए तो कैटलॉग दिखाइए, वैसा आप पूछे तो आपके हाथ में दे देते हैं। उसी तरह यहाँ पर ये मित्र के पास दोषों का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब वह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथों विरोधियों की गत पुराना इसके हाथों करा लूं। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला। निंदा रूपी तलवार से काटता गया। जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्टा खिसकाता जाता है और वह चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक बार खिसकाए और वह उन्हें काटता गया। देखिए कितना बढ़िया उदाहरण के साथ गद्यकार हरिशंकर परसाई जी हमें समझा रहा है, मगर हम समझने का प्रयास करना। एक एक वो नाम देगा, वो नाम के बारे में ये मिथ्यारोप करते
चला जाता है। कैसा आनंद था दुश्मनों को रणक्षेत्र में एक के बाद एक कट कर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा। देखो, हमेशा हम अगर बातें करना शुरू किए तो हम क्या करते हैं, दूसरों के विचार को ही लेकर हम बातें करते हैं। उदाहरण के अंतर्गत गा के का का जो विचार करना चाहिए उसके बदले उनके बीच में और एक का विचार को का और गा और का बातें करते हैं। वैसा था, ऐसी थी, वो थी, ये था, वैसा चुप के बातें करते रहना। मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। मैल, बुरा, भावनाएं दोनों एक हो गए। वेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है, दिन के उजाले में वेद स्पष्ट हो जाते हैं। यानी उजाले में दिखाई देता है ना, इसलिए निंदा का ऐसा ही भेदनाशक अंधेरा होता है। 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि थी। एक ना एक तरह संतृप्ति, शांत मन से अगर आप काम कीजिए बहुत होशियारी के साथ, बहुत मुश्किल का काम भी आप हल करके आराम से रह सकते हैं। इसीलिए शांत मन से घबराहट का काम भी हम सुलझा जा सकते हैं या हल कर सकते हैं। निंदा की ऐसी ही महिमा है। 2-4 निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए कि 2-4 ईश्वर भक्त से जो राम धुन लगा रहे हैं, राम धुन, भजन, गीता, स्मरण। निंदकों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। ये तो सही है। अगर हम चुपचाप भगवान के सामने ऐसा हाथ जोड़ के चुपचाप आंख मूंद के बातें, यानी भगवान का भजन करने के जैसे हम अभिनय कर सकते हैं, मगर मन या दिल और कहीं विचरते रहते हैं। मगर निंदा करते समय निमग्नता, तल्लीनता के साथ निंदा करते हैं। हम दूसरों के बारे में बातें करते हैं, कहीं भी हमारा दिल भी नहीं जाएगा और मन भी नहीं, कहीं भी नहीं जाएगा। उस तरह उतना तल्लीनता, निमग्नता के साथ हम एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। हमारा जीवन को तरक्की की ओर लेकर जाने के लिए जब हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं तब इस तरह भावना ये रहना चाहिए। मगर इस तरह रहना बहुत दुर्लभ, बहुत कम है। मगर निंदा करते समय वो रहेगा जरूर। इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी चवाए यानी चबाए पास रखने की सलाह दी है। कबीरदास जी भी कह चुके हैं ना, निंदक नियरे राखिए आंगन में कुटी चबाए। क्यों? बिना पानी, बिना साबुन हमको स्वच्छ जो कर सकते हैं उनके द्वारा। इसलिए निंदक जो रहेगा ना, उनका बात हम कान खोल के सुनना चाहिए, उसको अपोज नहीं करना चाहिए, विरोध प्रकट नहीं करना चाहिए। वो बात को सुनकर हमारा जीवन में हमें पता ना रहने वाला गुण उनके द्वारा हमें पता चलता है ना, तब उसको सुधर के, सोचकर, समझकर आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए कबीरदास हो या कबीरदासी का
जो 2 पंक्ति हरिशंकर परसाई जी भी इस्तेमाल कर चुके हैं। कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं, उनका किसी से बैर नहीं, द्वेष नहीं, वे किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, पर 24 घंटे वे निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। देखो ये वाक्य को पढ़ते जाते समय कवि क्या कहने जा रहे हैं वैसा हमें समझ लगता है, मगर वो देखो वो भी पवित्र भाव से निंदा करने में लगे रहते हैं। उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने आप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालने हैं, यानी उछालते हैं जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की निंदा इनके लिए टानिक होती है। जैसे जब हम कमज़ोर पड़ते हैं, वो कमज़ोरीपन से बाहर आने के लिए टानिक जैसे हम पीते हैं ना, उसी तरह ये निंदक के लिए वो एक ना एक तरह टानिक होती है, यानी उत्कृष्ट विचार मानकर इस तरह निंदा की बातें करते रहते हैं। ट्रेड यूनियन के इस जमाने में निंदकों को संग बन गए हैं। देखिए हरिशंकर परसाई जी किस किस तरह का जो शब्दों को इस्तेमाल करके ये निंदा शब्द के अर्थ को हमें समझाना के लिए इतना प्रयास कर चुका है, आप समझने का प्रयास कीजिए। ट्रेड यूनियन के इस जमाने में निंदकों के संग बन गए हैं। देखिए लारी मालिकर संघ, ऑटो मालिकर संघ, इसी तरह जो जो काम करते हैं हर काम के लिए एक एक संगठन, उसी तरह ये निंदकों के संघ के सदस्य जहां तहां से खबरें लाते हैं और अपने संघ के प्रधान को सौंपते हैं। अध्यक्षा, उपाध्यक्षा, कार्यदर्शी, उपकार्यदर्शी या गौरवा अध्यक्षा जैसे जो रहेगा ना, उनके लिए ये सदस्य जो रहते हैं ना, वो खबरें लाके सौंपते हैं। यह कच्चा माल हुआ। जब प्रधान उनका पक्का माल बनाएगा और सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुफ्त बांटने के लिए दे देगा। मुफ्त बांटने में, फ्री। इसलिए यह फुर्सत का काम है, इसलिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता वे इसे बड़ी खूबी से कहते हैं। एक दिन हमसे एक ऐसे संघ के अध्यक्ष ने कहा, यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं। हमने कहा, आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता। लोग जानते हैं कि आपके कानों के घूरे में इस तरह का कचरा मजे में डाला जा सकता है। देखो, कचरा मजे में डाला जा सकता है। देखो मेरे नौजवान मित्रों, समझिए किस किस तरह के लोग हमारे आसपास समाज में जो रहते हैं, इसको सोचना समझना, इस तरह काम करने वाले लोगों से ज़रा हम सतर्क रहना चाहिए मेरे तरुण तरुणियों। समझ में आ रहा है ना? ये थोड़ा मैं ही कह रहा हूँ, थोड़ा सा जल्द से जल्द समझ में नहीं आएगा। का कौन है, गा कौन है,
ये थोड़ा सा दिक्कत आएगा, पर उसको शांत मन से ओहो ऐसा है क्या, वैसा आप समझते जाना, तब समझ में। नहीं तो एक बार पढ़ते जाइए, कुछ समझ में नहीं आएगा। समझते अर्थ के साथ आगे बढ़िए, अर्थ के बिना आपका काम व्यर्थ। इसीलिए थोड़ा समझते आगे बढ़िए मेरे मित्रों। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वह मज़ा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। देखिए और एक बार, लेकिन इसमें वह मज़ा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। आप समझ में आया होगा कि मिशनरी भाव क्या है। पिछले पंक्ति में यानी पिछले स्टैंजा में आया, कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे, उस वाक्य को, उस स्टैंजा को अब ठीक ठाक समझना चाहिए, तब ये मिशनरी भाव क्या है पता चलेगा। हा? इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल चिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। अयो पापा, ऐसा बातें करना पड़ता है। अपने अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे ही सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भौंकता है। श्वान कुत्ता वैसा निंदा करते रहते हैं। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं है, जुल्माना या जुर्माना देने की जरूरत नहीं है। वो काम ही दंड का जो काम है। वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है, स्वयं अपने आप, बिना पैसे। आप चैन से सोचिए, और वह जलन के कारण सो नहीं पाता। जलन, होटे किच्चू, नींद करने नहीं छोड़ता वो। उसे और क्या दंड चाहिए? निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त होता जाता है, कठोर होते जाएगा। जैसे एक कवि ने एक अच्छी कविता लिखी, ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा। अब अगर एक और अच्छी लिख दी तो उसका कष्ट दुगना हो जाएगा, दुगना, डबल हो जाएगा। इसीलिए हम क्यों इस तरह का झूठ मूठ के साथ निंदा करना, ये उचित है क्या? जरा सोचिए मेरे नौजवानों, ये ठीक नहीं है। फिर भी हम तो कहते हैं, हरिशंकर परसाई जी निंदा शब्द का सविस्तार अर्थ हमें बता रहे हैं, किस किस तरह का जो निंदा करने वाले लोग समाज में रहते हैं। ये पढ़ने के बाद भी हम बातें करना छोड़ते हैं क्या दूसरों के बारे में? नहीं है। निंदा का उद्गम ही, देखो उद्गम, उत्पन्न, आरंभ हीनता और कमजोरी से होता है। हीनता और कमजोरी से ही निंदा का जो उद्गम होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है।
उसके अहम की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर छोटी लकीर बड़ी बनती है। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है। बड़ी लकीर को देखिए इस तरह, इसको हम मिटाकर छोटा कर सकते हैं, है ना। उसी तरह जो जो कर्म क्षीण होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है, नाचिकेने इल्ला। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न बे बनाया महल और बिना बोए फल मिलते हैं। देखिए फल मिलते हैं। और एक बार, क्योंकि इंद्र निठल्ला है, स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न बे बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। हाँ, इसलिए अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है। अप्रतिष्ठित होने का जो भय रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। कर्मी काम करने वाले, निरंतर जो काम करता है उसको इंद्र देखने से इंद्र के मन में गुदगुदी। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे इस पूंजी से। पूंजी यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बंडवाड़ा। कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। और एक बार, कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। तुष्टि तृप्ति का जो अनुभव करते हैं, मैं जो बोलूँगा वो सत्य ही बोलूँगा, झूठ नहीं है, मेरे मुताबिक वो वैसा मैं समझ सकता हूँ। मगर निंदक के सामने मैं जितना सत्यवादी हूँ उनके द्वारा हमें पता चलता है। आप इनके पास बैठिए और सुन लीजिए। बड़ा खराब जमाना आ गया, बड़ा खराब जमाना आ गया। तुमने सुना फला और अमुक। अपने चरित्र पर आंख डालकर देखने की उन्हें फुर्सत नहीं होता। खुद का काम वो करने के लिए उनके पास समय नहीं रहता, मगर दूसरों का काम करने के लिए ज्यादा समय आएगा क्या। ये कहानी याद आ रही है। एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही है। समझिए, एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही है। बड़ा उचक्का दगाबाज आदमी है, बेईमानी से पैसा कमाता है, बेईमानी से। कहती है कि मैं उस सहेली की जगह होती तो माई से पति को त्याग देती। निंदा करने में ये बहुत खुशी,
यानी एक ना एक तरह लगन। मगर तब उसका पति उसके सामने यह रहस्य खोलता है कि वह स्वयं बेईमानी से इतना पैसा कमाता है। देखिए, जो ईमानदारी के साथ ईमानदार के साथ जो रहेगा ना, वो ज्यादा से ज्यादा बातें भी नहीं करेगा, दिखावा नहीं करेगा, घमंड नहीं करेगा। मुफ्त में जो मिलेगा ना वो लेकर इसी तरह घमंड जो करते हैं। सुनकर स्त्री स्तब्ध रह जाती। क्या उसने पति को त्याग दिया? नहीं है। जी हां, वह दूसरे कमरे में चली गई। देखिए, इस समाज में लोग ऐसा ही है, कहते हैं एक, करते दूसरा। मुंह में इतना बढ़िया, इतना निर्मला, स्वच्छ व्यक्ति के रूप की बातों को कहते हैं, मगर करते हैं वही काम। इसलिए जो कहते हैं कन्नड़ा में बदनेकाಯಿ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರೇ ಮೊದಲು ತಿಂತಾರೆ, ऐसा। इसलिए मुंह में जो बातें करते हैं उसी तरह चाल चलन में नहीं रहेगा जीवन में। हाँ, मुंह में ये कथनी और करनी में इतना फर्क रहेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम में जो करने की क्षमता नहीं है, वह यदि कोई करता है तो हमारे पिलपिले अहम को धक्का लगता है। पिलपिले अहम को, अहम ईगो, इसमें हीनता और ग्लानि आती है। तब हम उसकी निंदा करके उससे अपने को अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं। देखिए कैसे हैं। उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद यह सब मन में आ रहा है। अब कुछ तटस्थ हो गया हूँ। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब मैं स्वयं निंदा के काला सागर में, निंदा का काला सागर में डूबता उतराता था, कल्लोल कर रहा था। बड़ा रस है ना निंदा में। सूरदास ने इसलिए निंदा शब्द रसाल कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि उसमें एक ना एक तरह हमें खुशी मिलते जाएगा या मिलती है, इसलिए रसाल, रस यानी इंटरेस्ट, यानी दिलचस्पी बढ़ते जाएगा। मगर उसमें फायदा है क्या? बिल्कुल नहीं है। फिर भी समाज में रहने वाले लोग निंदा शब्द को किस तरह उसको इस्तेमाल करते हैं, ये सब एक गद्य के द्वारा आपको भी पता चला। हाँ? इसलिए आप ये निंदा का काम करते समय ज़रा होशियारी के साथ दूसरों के बारे में, इसलिए कहते हैं मेरे छात्र छात्राओं, ये निंदा करने में निमग्न हो तो खुद जो क्या क्या करना है उसको बोल के दूसरों के बारे में ही सोचना, काम करते रहना पड़ता है, खुद का काम छोड़ के। ये चाहिए क्या हमें? बिल्कुल हरगिज नहीं चाहिए मेरे तरुणा तरुणियों, नव युवक युवतियों। आप अपना काम जो जितना है उतना कीजिए। आपके घर में रहने वाले आपके साथियों के साथ साथ भाई हो और बहन हो,
उसके साथ बढ़िया निष्कल्मश व्यवहार की जो बातें कीजिए, ये सतर्क रहता है और आपको बढ़िया रहेगा मेरे मित्रों के जैसे रहने वाले नौजवानों। ठीक है, शायद मैं समझ गया हूं कि आप सबको ये गद्य समझ में आया होगा, इसलिए मैं पहले ही कह चुका था, अभी भी कह रहा हूं, ये थोड़ा सा दिक्कत में आएगा। ये क्या है, वो क्या है, दोबारा का आ गया, दोबारा गा आ गया, ये मिशनरी क्या है, वो निंदक क्या है, झूठ क्या है, मिथ्यावादी क्या है। इसको सोचने के बदले शांत मन से पढ़ते जाइए। एक बार पढ़िए, समझ में नहीं आएगा क्या? इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, वो भी प्रथम पीयूसी के मेरे नौजवानों को हाथ में हमेशा के लिए पेंसिल रखिए, जो समझ में नहीं आएगा रेखांकित करते जाइए। इसके बारे में किसी को पता रहेगा ना, आपके घर में माँ बाप को अगर पता रहे तो पूछ लीजिए, नहीं तो जब आप कॉलेज आओगे ना, या आइए कोई बात नहीं, 1 घंटा के या 2 घंटा के लिए आपके 2-3 सब्जेक्ट का जो इस तरह का जो संशयों को लेके आपके माँ बाप के साथ कॉलेज आइए, कुछ नहीं होगा, उसको दूर कीजिए, दोबारा घर वापस जा सकते हैं। इस तरह आप ये कोरोना का जो समय को आप सदुपयोग करना बेहतर है मेरे प्यारे नवयुवक युवतियों। अभी प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा, लिखते जाइए। धृतराष्ट्र की भुजाओं में कौन सा पुतला जकड़ गया था? वेरी गुड, ये तीसरा बेंच वाले कह रहे थे, देखिए भीम का पुतला, भीम का पुतला। दूसरा, पिछली रात का गा के साथ बैठकर क्या करता रहा? निंदा, निंदा। तीसरा, कुछ लोग आदतन क्या बोलते हैं? झूठ। मेरे प्यारे प्रथम पीयूसी के नवयुवक युवतियों, पहला टेस्ट का जो पेपर मैं देखा, कुछ बच्चे यानी बहुत कम छात्रों के लिखावट बढ़िया है, मगर 90% प्रथम पीयूसी के मेरे प्यारे तरुण तरुणियों, हैंड राइटिंग यानी लिखावट के बारे में आप बहुत सुधरना ही है। ह्रस्व कहाँ लिखना, दीर्घ कहाँ लिखना, कुछ छात्रों को पता नहीं है। पेपर मैं देख रहा हूं ना, आपका जो टेस्ट का जो पेपर, उसमें बहुत गलती, ह्रस्व के बदले दीर्घ, अल्प प्राण के बदले महाप्राण, ना जाने क्या क्या लिखते हैं, पता नहीं है। इसलिए मेरे मित्रों के जैसे रहने वाले प्रथम पीयूसी के तरुण तरुणियों, दोबारा मैं कह रहा हूं, हिज्जे बिना हिज्जे की गलती के रीति लिखने के अभ्यास कीजिए। चुप के आप इतना लिखिए, मगर उसमें बहुत गलतियां रहते हैं। ये गलतियों को सुधारने के लिए ध्यान से लिखना चाहिए। झूठ ये लिखना, उसके बदले ये लिखने से अर्थ अनर्थ हो जाएगा मेरे नवयुवक युवतियों। इसलिए और एक बार कह रहा हूं, लिखावट के बारे में बहुत ध्यान देना ही है, नहीं तो मिलने वाला अंक बहुत कम रहेगा। चौथा,
लेखक के मित्र के पास दोषों का क्या है? कैटलॉग, कैटलॉग। पांचवा, लेखक के मन में किसके प्रति मैल नहीं रहा? निंदक मित्र के पास। निंदकों की जैसी निमग्न एकाग्रता किनमें दुर्लभ है? भक्तों में। मिशनरी निंदक 24 घंटे निंदा करने में किस भाव से लगे रहते हैं? पवित्र भाव से। निंदा करने वालों के लिए क्या होती है? टॉनिक। नाइन्थ वन, निंदा का उद्गम किससे होता है? हीनता और कमजोरी। कमजोरी नहीं लिखी है, री। कौन बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है? इंद्र। हाँ, उसको भी इंद्रा कैसे लिखना? देखिए छात्रों, ई दा बाद में राव ऐसा लिखना चाहिए मेरे मित्रों। छात्र छात्राएं जरा सोच कर लिखिए। इंद्र, हाँ, पहले अर्धाना, बाद में दा लिखिए, बाद में दा के नीचे भाग में रावत देना चाहिए। यह है विजाति वत्तक्षर कह सकते हैं। ये विजाति वत्तक्षर को कहाँ कहाँ देना, ये भी जरा सोचिए, समझिए, लिखिए। ये पहला मेन का हो गया। दूसरा, धृतराष्ट्र का उल्लेख लेखक ने क्यों किया है? उसको पेज नंबर 25 में पहला 7 पंक्तियों में ही है। उसको चुन चुन कर बढ़िया लिखिए। मेरे तरुण तरुणियों, प्रथम पीयूसी बच्चों को समझ में नहीं है, हर सब्जेक्ट का जो रेडीमेड नोट्स मिल रहा है, मगर हिंदी का क्यों नहीं मिला, ऐसा आप पूछ रहे हैं। वो गलत नहीं है मेरे तरुण तरुणियों, मगर मार्केट में हर तरह के हिंदी के जो दिग्दर्शन जो मिलते हैं उसका जो रेफर कर सकते हैं। नहीं तो मैं जैसे कहते जाऊंगा ना, उसको अनुसरण करने से वो दिग्दर्शन की जरूरत भी नहीं होगा मेरे नव युवक युवतियों। इसलिए थोड़ा काम कीजिए। काम का मतलब है लिखावट। एक बार पढ़िए, 2 बार लिखिए। दूसरा प्रश्न, निंदा की महिमा का वर्णन कीजिए। निंदा का महिमा देखिए, वो भी पेज नंबर 25 में लास्ट पैराग्राफ में है। देखिए, हाँ। नेक्स्ट, मिशनरी निंदक से लेखक का क्या तात्पर्य है? मिशनरी निंदक, पेज नंबर, रात्रि निंदक, मिशनरी निंदक, इधर ही देखा ना मैं, कहाँ? हाँ, पेज नंबर 27 में 3rd पैराग्राफ में है। देखिए मेरे तरुण तरुणियों, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वह मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। ये पैराग्राफ में उत्तर है। नेक्स्ट, निंदकों के संग के बारे में लिखिए। हाँ, पेज नंबर 27 जो है ना, वो 27 में ही थोड़ा सा उत्तर मिलेगा, उसको भी जोड़कर। हाँ, और पेज नंबर 28 में भी है, फर्स्ट पैराग्राफ में, निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। इसको भी आप पहले पढ़िए, समझिए, बाद में अपने शब्दों में अपना नोट्स आप तैयार कीजिए।
नेक्स्ट, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदकों की कैसी दशा होती है? दशा पेज नंबर 28 में दूसरा पैराग्राफ में है, देखिए। निंदा को पूंजी बनाने वालों के बारे में लेखक ने क्या कहा है? पेज नंबर 28 में है, देखिए। हाँ, आप समझ सकते हैं। पांचवा प्रश्न के लिए भी वही उत्तर और आठवां जो प्रश्न के लिए भी वही उत्तर मत समझिए। ये है निंदा को पूंजी के लिए। ये आठवां जो प्रश्न के लिए पेज नंबर 28 में जो है उसको लिखना है। हाँ, सातवां, निंदा रस निबंध का आशय अपने शब्दों में लिखिए। आशय यानी समरी, सारांश, ठीक है, इस तरह लिखिए। थर्ड मेन, ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। ये 5 है। ये ससंदर्भ स्पष्टीकरण कुछ बच्चे टेस्ट में बहुत बढ़िया लिखे हैं, कुछ बच्चे प्रसंग को ही भूलकर व्याख्या लिखते हैं। प्रसंग यानी उदाहरण के अंतर्गत कबीर दास के दोहे से लिया गया है, उसका रचनाकार है कबीर दास, या बड़े घर की बेटी नामक पाठ से लिया गया है, उसका रचनाकार है मुंशी प्रेमचंद। कुछ बच्चे लिखे हैं, कुछ बच्चे उसके बिना डायरेक्ट निबंध के जैसे जो लिख रहे हैं, लिख चुके हैं। आपसे मैं विनती करूंगा मेरे तरुण तरुणियों, दोबारा ऐसा गलती मत कीजिए या मत लिखिए। चौथा मेन, कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न भी है, उत्तर भी है। उसको किस प्रश्न का उत्तर किस शब्द में है, उसको सोचकर बहुत होशियारी के साथ जोड़ना। बस देखिए, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे डैश की तरह कमरे में घुसे। तूफान। छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो डैश ही आगे बढ़ाना चाहिए। पुतला पुतला। तीसरा, निंदा का ऐसा ही डैश अंधेरा होता है, भेदनाशक। चौथा, डैश से प्रेरित निंदा भी होती है, ईर्ष्या द्वेष। पांचवा, निंदा कुछ लोगों की डैश होती है, पूंजी बंडवाड़ा। वाक्य शुद्ध कीजिए। पांचवा मेन, ऐसी मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंधकार में दे देते हैं। इसमें क्या गलती है? ऐसी है, उसको ऐसे लिखिए। बस यही वाक्य शुद्ध करने की जो तरीका। हाँ, ऐसी के बदले ऐसे लिखिए। दूसरा, पर वह मेरा यानी मेरी दोस्त अभिनय में पूरा है। मेरी के बदले मेरा। नेक्स्ट, निंदा का ऐसी ही महिमा है। का के बदले की लिखना, निंदा की। नेक्स्ट, आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरी नहीं कहता। बुरी के बदले बुरा। सूरदास ने इसलिए निंदा शब्द रसाल कही है, कही के बदले कहा। देखिए कितना सरल है। जिसको तकनीकी पता है उनको इजी ही इजी, नहीं तो मुश्किल ही मुश्किल। नेक्स्ट, अन्य लिंग रूप लिखिए। पुतला पुतली, मजदूर मजदूराइन, बेटा बेटी, पति पत्नी, स्त्री पुरुष। हाँ,
अन्य वचन रूप लिखिए। बुझा बुझाएं, कथा कथाएं, दुश्मन दुश्मने, घंटा घंटे, कमरा कमरे, कविता कविताएं, लकीर लकीरें, रे के ऊपर बिंदी। ऐसा मेरे मित्रों, रे उसके ऊपर बिंदी। बिंदी क्यों देना? उसका मतलब बहुवचन शब्द है वो, इसलिए करें, कमरे, इस तरह। अगर ये नहीं देने से क्या होता है सर, ऐसा पूछ सकते हैं, मगर वो पूरा का पूरा अर्थगर्भित शब्द नहीं होगा। एक वचन होने की संभावना ज्यादा रहता है, उसके लिए व्याकरण में बहुत नियम जो रहते हैं, नियम के मुताबिक ये गलत है। इसलिए कमरे, उच्चारणीय अलग है, कमरे नहीं, कमरे। इसलिए मेरे तरुण तरुणियों, बहुत बढ़िया सोच समझकर लिखावट लिखनी है। इस तरह आप लिखने की जो आदत में या अभ्यास करेंगे या करना ही है, प्रथम पीयूसी के छात्र छात्राएं, करने से दोबारा नेक्स्ट टेस्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिल सकता है। नहीं तो वही मार्क्स पहला टेस्ट में जो लिए हैं या जितना जो लिए हैं उससे भी कम आने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए मेरे तरुण तरुणियों, कृपया घर में एक बार पढ़िए, 2 बार लिखिए। इस तरह आप अभ्यास करते, सीखते, सिखाते, आप आगे बढ़ने की प्रार्थना करते। इस गद्य को समाप्त करूँगा मेरे तरुण तरुणियों।